भारतीय वायुसेना को अब वो फाइटर जेट मिलने जा रहा है जिससे चीन की चालाकियां बंद हो जाएंगी और पाकिस्तान थर थर कांपने लगेगा। फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स की पहली खेप 29 जुलाई को भारत पहुंच रही है। 29 जुलाई को यह प्लेन हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगा। पहली खेप में 5 फाइटर प्लेन भारत आ रहे हैं, जिनमें से 3 डबल सीट और 2 सिंगल सीटर हैं। फ्रांस से दुबई होते हुए 5 राफेल अंबाला पहुंचेंगे। राफेल को LAC पर तैनात किया जा सकता है। ये जहाज अमृतसर के ऊपर उड़ान भरेगा तो इस्लामाबाद कांपने लगेगा। लद्दाख के आसमान में उड़ान भरेगा तो बीजिंग की रूह थर्रा जाएगी। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली इस ताकत का नाम है राफेल। और यही ताकत आज से ठीक 9 दिन बाद भारत के आसमान में प्रहरी बन के उड़ान भरने लगेगी। 29 जुलाई को 5 विमानों की पहली खेप भारत पहुंच रही है। इस बेड़े में 3 डबल सीट के और 2 सिंगल सीट के राफेल लड़ाकू प्लेन होंगे। करीब 60,000 करोड़ रुपए के 36 राफेल विमान सौदे में ये पहली खेप है जो भारत पहुंच रही है। बताया जा रहा है कि राफेल विमान फ्रांस के एयरबेस स्ट्रेस से उड़ान भरकर पहले अबू धाबी में फ्रांस के एयरबेस अल दाफराह पहुंचेंगे। वहां एक रात के हॉल्ट के बाद अगले दिन अबू धाबी से उड़ान भरकर सीधे हरियाणा के अंबाला पहुंचेंगे। इन जेट्स के साथ रास्ते में 2 मिड एयर फ्यूलर भी रहेंगे। भारत पहुंचते ही राफेल की तैनाती का काम शुरू हो जाएगा। चीन के साथ जारी तनाव के बीच 22 और 23 जुलाई को एयरफोर्स कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की अगुवाई में होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में 7 कमांडर इन चीफ भी मौजूद रहेंगे। वायुसेना के शीर्ष कमांडर पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा करेंगे। साथ इस बैठक में राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती को लेकर फैसला लिया जाएगा। माना जा रहा है कि राफेल को चीन के साथ लगती LAC पर तैनात किया जा सकता है। फॉरवर्ड एयरबेस पर सुखोई 30 MKI, MiG-29 और मिराज 2000 मौजूद हैं। इस लिस्ट में अब राफेल का नाम भी जुड़ जाएगा। इसके अलावा C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J, IL-76, एंटोनोव 32, ध्रुव और Mi-17V के हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। राफेल की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में बनाई गई है, लेकिन अब इनको आते ही LAC पर डिप्लॉय करने की तैयारी है। राफेल के लिए अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को क्यों चुना गया, इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक वजह है। नक्शे पर अंबाला एयरबेस ऐसी जगह पर है जहां से राफेल लॉन्च होने के बाद पाकिस्तान के साथ साथ पश्चिमी तिब्बत में बने चीन के हवाई अड्डों तक आराम से पहुंच सकता है। बिना रिफ्यूलिंग के राफेल 3700 किलोमीटर के दायरे में उड़ सकता है। इसके लिए पूरे उत्तर भारत की सुरक्षा अब राफेल के हाथों में रहेगी। फ्रांस से फुल्ली लोडेड राफेल आएंगे, यानी भारत में आने के बाद राफेल को असेंबल करने की जरूरत नहीं होगी, सीधे LAC पर भेजा जा सकता है। राफेल 2200 किलोमीटर के सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ान भरने वाला मल्टी रोल फाइटर है। राफेल 9000 किलो से ज्यादा बम से हमला कर सकता है। इसके सबसे खतरनाक हथियार हैं स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल और मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल। स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल की रेंज 550 किलोमीटर है, यानी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से दोगुनी रेंज। इससे LAC के पार सैकड़ों किलोमीटर दूर चीनी मिलिट्री एयरबेस को आराम से टारगेट किया जा सकता है, जबकि मिटियोर मिसाइल से ये दुश्मन के विमानों को 150 किलोमीटर दूर से ही मार गिराएगा। राफेल को भारत ने अपने मुताबिक डिजाइन करवाया है, खासकर चीन को ध्यान में रखकर। इसमें कई स्पेशल उपकरण लगाए गए हैं जिनको टॉप सीक्रेट रखा गया है, जो जंग में सरप्राइज अटैक का काम करेंगे। राफेल के आने के बाद भारत की ताकत दोगुनी और चीन की हार पक्की हो जाएगी। राफेल की ताकत का अंदाजा इससे लगाइए कि एक राफेल प्लेन पाकिस्तान और चीन के 10-10 विमानों से एक साथ मुकाबला कर सकता है।
मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली।